हाय फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड में जितने भी बटन बने हुए हैं, एक एक बटन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें ताकि एक एक बटन के बारे में पता चल सके। बीच में वीडियो को न भगाएं और न ही स्किप करें। शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो देखें। चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो कीबोर्ड हम लिए हुए हैं, ये क्वांटम कंपनी का कीबोर्ड है और इसमें जो टोटल बटन बने हुए हैं 104 बटन है। इसमें 104 हैं और बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। 107, 10, 12 भी हो जाता है। तो उसका रीज़न ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि मल्टीमीडिया यानी कि गाना प्ले करने के लिए, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, स्टॉप करने के लिए, ये सब जो बटन दे देता है कीबोर्ड में, तो उस हिसाब से बढ़ जाता है। और अगर 104 इसमें बटन है तो किस स्थिति में कम हो सकता है ये जान लीजिए। जैसे यहाँ पे अल्ट बना हुआ है और यहाँ पे कंट्रोल और ये शिफ्ट, और इधर राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पे भी कंट्रोल और ये अल्ट और ये शिफ्ट बना हुआ है, और ये इंटर है, और यहाँ नंबर की के बगल में इंटर दिया हुआ है। तो ये सब जो बटन है अगर सिंगल हम कर देते हैं तो इसमें से और कम हो सकता है। तो इस स्थिति में बढ़ जाता है और घट जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि टोटल कितने प्रकार के बटन होते हैं, टाइप ऑफ बटन। तो जो टाइप ऑफ बटन होते हैं वो 6 प्रकार के बटन होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सा होता है। तो इधर कीबोर्ड के राइट साइड में आ जाते हैं और यहाँ पे नंबर की दिया हुआ है 1 2 3 4 करके। ये जो होता है 0 से 9 तक होता है, यानी कि 0 से 9 तक रहेगा, ये नंबर की होता है। फिर इधर आ जाएंगे अल्फ़ाबेट की, A से Z तक, ये अल्फ़ाबेट की में आता है, दूसरा नंबर हो गया। और ऊपर आएंगे टॉप में तो ये F1 से लेकर के इधर आएंगे राइट साइड में F12 तक, ये आपका फंक्शन की हो गया, 3 हो गया। और उसके बाद सिंबल की होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लस बना हुआ है, माइनस है, और ग्रेटर देन, लेस देन, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, तो ये हमारा सिंबल की हो गया। नेविगेशन की होता है, इसके द्वारा हम अपने कीबोर्ड के माध्यम से, की के माध्यम से, एरो की के माध्यम से पेज पर लिखे हुए मैटर, जैसे मान लीजिए 2 लाइन लिख दिए और हम राइट साइड में हैं तो कर्सर से ये एरो दबा करके कर्सर को लेफ्ट में ले सकते हैं और राइट में। अगर दूसरे लाइन पे जाना है तो बॉटम वाला दबाएंगे तो नीचे वाले पे आ जाएंगे, और टॉप में जाना है तो ये ऊपर वाला दबाएंगे तो चले जाएंगे। ठीक है, ये नेविगेशन की होता है। इसी में एक होता है यहाँ पे, इससे भी कर सकते हैं लेकिन ये नंबर ऑफ होना चाहिए, तब ये 2 4 6 8 काम करेगा, एरो की का काम। और स्पेशल की होता है। स्पेशल की में क्या होता है, कंट्रोल होता है, अल्ट होता है, शिफ्ट होता है, कैप्स लॉक होता है, इंटर होता है, ये सब जो होता है स्पेशल की में आता है। चलिए, तो ये भी समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे 3 LED बल्ब बना हुआ है, 1 2 3। तो इसका क्या काम है, ये कौन से बटन के साथ काम करता है। फर्स्ट वाला जो होता है, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कैप्स लॉक बटन है, इसको जब ऑन करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट वाला LED बल्ब ऑन हो जाता है। यानी कि जब ये ऑन रहता है तो कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर जा कर के जब हम लिखते हैं तो वो हमारा कैपिटल लिखता है। और अगर इसको हम कैप्स लॉक को बंद कर देते हैं तो स्मॉल हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो ऑन रहे या फिर ऑफ रहे, दोनों भी स्थिति में ये कैपिटल लिखता है या फिर स्मॉल लिखता है। उसमें रीज़न क्या होता है, रीज़न ये होता है कि कैप्स लॉक को कोई लॉक कर देता है। लॉक करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और शिफ्ट के साथ ए, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट ए बटन को दबाते हैं तो हमारा कैप्स लॉक अगर एक बार दबाएंगे तो लॉक हो जाता है। तो हमारा कैप्स लॉक ऑन रहेगा या फिर ऑफ रहेगा, दोनों ही स्थिति में कैपिटल होगा तो कैपिटल ही लिखेगा और स्मॉल होगा तो स्मॉल ही लिखेगा। ये चीज़ भी समझ में आ गया होगा। दूसरा इधर आते हैं, यहाँ पे नम लॉक बटन है, तो ये नंबर की 1 2 3 4 5 6 ये सब 0 से 9 तक है।
ये जब ऑन रहेगा यानी कि इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाता है। जब ऑन होता है तो ये जब टाइप करेंगे तो लिखेगा, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जा करके जब टाइप करेंगे तो लिखेगा। अगर ये ऑफ रहता है, यहाँ पे अगर एलईडी जला होगा तो लिखेगा, नहीं जला होगा तो नहीं लिखेगा। इसको ऑन ऑफ करने के लिए ये नम लॉक बटन होता है सेकंड। और थर्ड नंबर का जो होता है, यहाँ पे थर्ड नंबर का बहुत लोगों को शायद नहीं पता होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो देखिए यहाँ पे एक स्क्रॉल लॉक है, स्क्रॉल लॉक को जब ऑन करते हैं तो ये ऑन हो जाता है और एक बार दबाते हैं तो ऑफ हो जाता है। ये क्यों होता है? स्क्रॉल लॉक का यूज़ क्या है? स्क्रॉल लॉक का यूज़ एक्सेल में करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को देखना होगा तो इसके लिए हमको कमेंट करिएगा कि स्क्रॉल लॉक को एक्सेल में कैसे यूज करते हैं, तो उसका वीडियो हम बना देंगे, कमेंट करिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ये सब जो होता है ये शॉर्टकट के लिए यूज किया जाता है, शॉर्टकट के साथ। यानी कि अपने कंप्यूटर को माउस से न चला करके कीबोर्ड से चलाना है, उसके साथ हम कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ये सब यूज करते हैं। कैप्स लॉक समझ में आ गया। टैब बटन का क्या होता है? टैब बटन को दबाने पे कोई भी वर्ड अगर पेज पे हैं तो वर्ड के सामने जाता है, यानी कि टैब को एक बार दबाएंगे तो आधा इंच की दूरी छोड़ता है पेज पे। नेक्स्ट आगे आते हैं, ये है स्पेस। दो बटन होता है, एक स्पेस होता है और एक यहाँ पे बैक स्पेस। तो स्पेस का काम होता है दो वर्ड के बीच में दूरी छोड़ना, जैसे सोहन कुमार, तो सोहन स्पेस दबाएंगे एक बार और उसके बाद कुमार लिखेंगे तो उसके बीच में स्पेस होगा। यहाँ पे आते हैं बैक स्पेस। बैक स्पेस क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कुमार मैंने लिखा और KUMAR कर देते हैं, यानी कि कुमारा कर देते हैं। अब हमारा ये तो गलत हो गया, तो इसके लिए क्या करते हैं कि बैक स्पेस को एक बार प्रेस करते हैं, ठीक है। तो हमारा एक कैरेक्टर बैक होकर के मिट जाता है। फिर से जो लिखना है उसको हम लिख देते हैं। अब देखिए इंटर से क्या होता है? इंटर मतलब होता है कहीं प्रवेश करना या कराना। तो जैसे किसी ऑप्शन के अंदर हमको जाना है, वहाँ पे सिलेक्ट है पहले से, तो इंटर बटन को अगर हम प्रेस करते हैं तो उसके अंदर चले जाएंगे। या फिर अगर पेज कोई खोल करके रखे हैं और उस पेज पे बिना लिखे अगर इंटर करते हैं तो एक लाइन छोड़ करके दूसरे लाइन पे आ जाता है। अगर कुछ लिखे हैं और हमको नीचे लिखना है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट नेम सोहन कुमार, अब हमको लास्ट नेम लिखना है, ठीक है, तो इंटर करेंगे तो नीचे आ जाएंगे। अब लास्ट नेम में जो लिखना होगा वो लिख लेंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं, यहाँ पे सबसे मोस्ट बटन होता है ये विंडोज़ बटन। विंडोज़ बटन का क्या काम होता है? विंडोज़ बटन जो होता है, जैसे माउस से क्लिक करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर खोलना होता है तो वो हम जाते हैं स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद खोल लेते हैं कोई भी प्रोग्राम। तो माउस से नहीं क्लिक करके कीबोर्ड से इसको प्रेस करते हैं तो स्टार्ट पे जो लिस्ट दिखाई देता है, इसको प्रेस करते ही वो दोनों लिस्ट दिखाई देता है। तो ये दो बटन है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ लेफ्ट साइड में है, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं यहाँ पे, ये है, ये हमारा क्या है? एरो की। एरो की को नेविगेशन की भी बोलते हैं। नेविगेशन की क्या होता है? जैसे नेविगेशन की चार तरह के होते हैं, एक लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ठीक है। लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। इसमें अगर लेफ्ट साइड में जाना है तो लेफ्ट वाला दबाएंगे, राइट में जाना है राइट वाला, टॉप और तो टॉप वाला, और बॉटम में तो बॉटम वाला दबाएंगे। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे 6 बटन है टोटल। डिलीट तो जानते ही हैं। इंसर्ट जो होता है, जैसे कभी कभी पेस्ट करने का काम देता है। अब यहाँ पे इंड है, जैसे कोई लाइन लिखे हैं उसके लास्ट में जाना है, फर्स्ट में है कर्सर जो है कि फर्स्ट में है, हमको लास्ट में जाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि इंड बटन दबाएंगे तो लास्ट में पहुँच जाएंगे। अब लास्ट में है कर्सर और हमको फर्स्ट में जाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? होम बटन को दबाना पड़ेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज अप, पेज डाउन। इसका क्या काम है? पेज अप का होता है, जैसे आप कोई भी प्रोग्राम खोलिए उसमें 2 पेज लिख दीजिए। लिखने के बाद हम फर्स्ट वाले पेज पे हैं और हमको सेकंड वाले पेज पे जाना है। ऐसे देखने के लिए तो बहुत सारा यूज है, लेकिन जैसे में हम एक काम बता रहे हैं, अगर कोई दिक्कत होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम बता देंगे। तो फर्स्ट नंबर पेज पे हैं और सेकंड नंबर पे जाना है हमको डायरेक्ट, तो पेज डाउन करेंगे तो हम सेकंड नंबर पे चले जाएंगे। अब नीचे वाले पे हैं और ऊपर वाले पे जाना है तो पेज अप कर देते हैं, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा।
और अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आएंगे तो स्कैप के नीचे, स्कैप का मतलब होता है ESC। स्कैप का यूज कब करते हैं? कोई प्रोग्राम खुला हुआ है, उसके अंदर कोई डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है, उसको हमको हटाना है, तो ESC बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो हमारा बना हुआ जो डायलॉग बॉक्स होगा सामने वो हट जाएगा। इसके नीचे ESC, इसके ESC के नीचे ये जो बना हुआ है ये शेप, ये किल्डे बटन बोलते हैं इसको, और यहाँ पे रुपए का चिन्ह है। ठीक है, अब यहाँ से नंबर की 2 जगह होता है, एक यहाँ पे और एक फंक्शन की के नीचे, और नेविगेशन की एरो की यहाँ पे है 4, और यहाँ पे 2 पे देख सकते हैं, 4 पे, 8 पे, 6 पे, इसमें भी होता है। ये कब काम करता है? अगर नम लॉक ऑन रहेगा तो नंबर लिख सकते हैं, अगर ऑफ रहेगा तो अचानक ये ख़राब हो गया तो नम लॉक को ऑफ रखिए और इससे आप काम कर सकते हैं इस बटन का काम। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ बटन ऐसे दिख रहे होंगे जिस पे डबल है, तो डबल है तो क्या करेंगे, जितने भी कोई भी कीबोर्ड हो एनीवन, उसमें क्या करना होता है कि जितने भी कीबोर्ड हैं उसमें ऐसे ही बना होता है, कहीं कहीं डबल होता है, सिंगल भी होता है, जैसे यहाँ पे सिंगल है, ये सब सिंगल है, तो कुछ बटन ऐसे होते हैं जिस पे डबल होता है। तो डबल है तो हमको लिखना है, तो हमको कैसे समझ में आएगा कि कौन सा नीचे वाला है, क्या दबा करके लिखेंगे, ऊपर वाला तो है तो क्या दबा के लिखेंगे। तो उसके साथ क्या करेंगे, नीचे वाला कभी भी ऐसे कुछ भी मत दबाइए, ऐसे प्रेस करिए तो ये काम आएगा। ठीक है, सेमी कॉलम, ओपन ब्रैकेट ऐसे दबाएंगे, ये नीचे वाला आएगा। इसमें जो नीचे वाला बना है, जैसे ये 2 इसमें है ओपन ब्रैकेट, तो ये नीचे वाला आएगा, ऊपर वाला नहीं। अब ऊपर वाला चाहिए तो शिफ्ट को दबा करके और इसमें कोई भी बटन दबाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी लागू होता है, ये यहाँ से ले करके और यहाँ तक, इसमें ऊपर वाला शिफ्ट के साथ अगर दबा करके शिफ्ट को दबाइए और 0 को दबाइए तो क्लोज आएगा, और इसको दबा करके शिफ्ट को और इसको दबाइए तो ये ऊपर वाला क्लोज आएगा। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया, और बाकी तो सब हो ही गया। यहाँ पे कुछ बटन है, विंडोज़ और सारे बटन हो गए। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।